आज जब हम और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना अनिवार्य होगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ, सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके, और उसमें इंडस्ट्रीज ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है, और सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों का ही आग्रह था कि जब हम लोग यूए बिल की सीमा 50,000 किए थे तो उसको बढ़ाने की बात आई थी, जिसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किए हैं, इसकी सीमा को बढ़ाए हैं, और पेट्रोल के दाम में वेट को 1 रुपया कम किए हैं। और ऐसे जो छोटे व्यापारी थे जिनका 10-10 साल का पुराना जीएसटी का जो केसेस था, जो देनदारी थी 25,000 रुपये तक, उसको सरकार ने माफ किया है, और इसमें करीब 40,000 से ज़्यादा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, और इसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। इसके लिए भी आप लोगों का, सभी उद्योगपतियों का, व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार ने लाई है, बहुत सलाह मशवरा आप सबों से सहमति बनाकर, और इसमें भी बड़ी खासियत है। और देश के विभिन्न जगहों पर इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अभी बेंगलुरु गए थे, अभी आने वाले समय में चेन्नई भी जाने वाले हैं। और हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना अच्छा है कि ये 5-6 महीने में ही 4.5 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिला है। और आप सबों को मालूम होगा कि अभी जो नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग का हम लोग भूमि पूजन किए हैं, उनके जो मालिक हैं ईश्वर राव जी, उनसे दिसंबर में दिल्ली में मुलाकात हुई थी, और 3-4 महीने में ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हम लोग प्रावधान किए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब पहले जैसा परेशानी उद्योगपतियों को नहीं होने वाली है। एक जगह अप्लाई करेंगे तो सारे समस्या का समाधान होगा, समय का भी बचत होगा, परेशानी भी कम होगी। तो इससे प्रभावित होकर भी पॉलीमेटेक के जो मालिक हैं ईश्वर राव, इतने प्रभावित हुए कि वो भूमि पूजन अभी संपन्न कराए हैं, और उस दिन और 1145 करोड़ का वो उद्योग था, लेकिन प्रभावित होकर 10,000 करोड़ का फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, और 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। और इस बात का ये प्रमाण है कि अब छत्तीसगढ़ को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप सब लोगों से भी मुझे ये आशा और आग्रह करना है कि नए उद्योग नीति का सब लोग पूरे प्रदेश में, देश में उसका प्रचार प्रसार करें, और छत्तीसगढ़ में और निवेश आए, इसके लिए आप सब लोगों की तरफ से प्रयास हो। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसको भी आप लोग प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चैम्बर के उत्तरोत्तर और विकास के लिए, और इसी तरह से और मजबूत होने के लिए, और आपस में जो आप लोगों ने सर्वसम्मति बनाकर जो एकता का परिचय दिया है, इसको आगे भी बना के रखेंगे और छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी का निवेदन करते हुए, और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।